हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर शॉर्ट्स। आज हमारे समक्ष मौजूद हैं दिव्यांश भाई टू डिस्कस फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। हाउ आर यू दिव्यांश भाई? चल रही है भाई, जिंदगी चल रही है। यूनाइटेड बस एक भी दिन खुशी से नहीं रहने देगी कहीं। थोड़ा वो तो किक चाहिए होता है उन्हें थोड़ा सा। वो जब अच्छा तक भाई। किक नहीं मिलता ना तब तक भाई मजा नहीं आता। वैसे काफी कुछ हो रहा है इसमें बार्सिलोना में भी, जिसका हम आज डिस्कस करने वाले हैं। काफी ज्यादा कुछ हो रहा है। आई थिंक अगर दो क्लब्स की मैं बात करूं जिनमें सबसे ज्यादा हलचल मच रही है वो यूनाइटेड और बार्सिलोना ही है। सही बात है। तो अभी भाई बार्सिलोना की अगर बात करें तो करंटली फिफ्थ ऑन द टेबल, फिफ्थ ही है ना शायद से, फिफ्थ। करंटली फिफ्थ ऑन द टेबल। दे आर प्लेइंग ग्रानाडा अभी 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 से 2 घंटे बाद। तो आप अभी तक उनका सीजन कैसे पुट ऑन करोगे आप? यार काफी ब्रॉड है। आई मीन लोग परसीव करने का तरीका काफी ब्रॉड है। आई मीन वी कैन नॉट एक्चुअली प्रेडिक्ट कि कोई कैसे इस चीज को देखेगा, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में आई थिंक जो जर्नी है ना वो काफी ज्यादा सही है। मेरे को नहीं पता क्या फाइनल प्रोडक्ट होगा। आई डोंट नो कि राइट पाथ। ऑन द वो राइट। यहाँ पर। हाँ, दे आर ऑन द राइट पाथ। जो डिसीजंस लिए हैं वो दिख रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर वो जो भी कर रहा है, लपोर्टा हो जावी हो जो भी है, वो यहाँ पर इस चीज को ऐसे टाल रहे हैं कि ठीक है एट द एंड ऑफ द सीजन। नहीं, उसके रिजल्ट हमें अभी देख रहे हैं। जावी ने यूथ में बिलीव किया है तो यस, द यूथ इज एक्चुअली प्लेइंग। हमें दिख रहा है कि यूथ यहाँ पे हमको पॉइंट्स अर्न करवा रहा है। अगर हम यहाँ पर वेज बिल की बात करें तो यस, यहाँ पर लपोर्ता और जावी या फिर जो भी बिहाइंड द सीन्स काम चल रहा है वो दिख रहा है कि वेज बिल कम होता हुआ जा रहा है। अगर ऑप्टिमिज्म की बात करें तो चाहे हम हालांड की बात करें, किसी भी बड़े प्लेयर्स की बात करें, फेरन टोरस तो खैर इवेंचुअली आ ही चुका है। किसी बड़े प्लेयर्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बस हवा में तीर है। मतलब थोड़ा थोड़ा है हवा में तीर, बट स्टिल आई थिंक कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यस, व्हाट्स द क्लियर पाथ, किस ब्लूप्रिंट के साथ यहाँ पर अब बार्सिलोना जाएगी वो है। एंड आई थिंक सब कभी कभार फैंस इस चीज को ऐसे परसीव करते हैं, दे वांट द फाइनल रिजल्ट, दे वांट द आउटपुट। ब्रो, डोंट गेट इनटू द आउटपुट, एंजॉय द जर्नी। या यूनाइटेड फैन से देखो, कोई आउटपुट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनका आउटपुट का ऑप्शन गायब है हमारा, लेकिन फिर भी जर्नी से पिस रहे हैं ना, तो करो हमारे साथ रहो। और क्या। अभी वेनेसडे को गेम थी बार्सिलोना और लिनारेस की, जो कोपा डेल रे में। somehow they went on to win that game। एंड कैसे आपने वो गेम देखी होगी? एंड उससे पिछली गेम मायोर्का वाली, दे वॉन दैट गेम। पिछले 4 मैचेस में से 3 बार्सिलोना जीती है। तो क्या अभी वो मनहूसियत जा रही है बार्सिलोना से? आई थिंक अगर हम रिसेंट मैच की बात करें, कोपा देल रे की बात करें, अगर 82% पोजीशन है, एंड हाउ पोएटिक इट इज कि उस्मान डेम्बेले यहाँ पे विनिंग गोल निकालता है। आई या थिंक उस्मान डेम्बेले नहीं था, आई थिंक या फिर इट वाज जुटला, आई डोंट नो मतलब। लेकिन उस्मान डेम्बेले वहाँ पे स्कोर शीट पे था। तो कितना पोएटिक है कि मतलब एक एक जगह जुटला स्कोर करता है, इट शोज कि इट्स द बार्सिलोना यूथ जो कहीं ना कहीं इस सीजन बार्सिलोना को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रही है। कहीं ना कहीं आई थिंक मैं कहूँगा कि अगर डेस्टिनी की हम बात करें, जिस तरीके से सिचुएशन जावी के सामने अनफोल्ड हुई हैं, मेम्फिस डिपाई गायब है, उसके बाद यहाँ पर फेरन टोरस साइन हो चुका है लेकिन अभी तक रजिस्टर नहीं कर पाए हैं उसको, अंसु फाटी गायब है, पेड्री गायब है। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर जॉर्डी अल्बा बीच में यहाँ पर एक दो मैचेस के लिए गायब था। और उसी साइड कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो रियल मैड्रिड उतनी ही स्ट्रांग है। रियल मैड्रिड उतनी ही फ्रंट फुट पाए खेल रही है, सारी ला लीगा की टीम उतने ही फ्रंट फुट पाए खेल रही है, चाहे हम रियल सोसिएडाड की बात करें, चाहे हम रियल बेटिस की बात करें। लेकिन ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हेन यू सी, व्हेन यू आस्क योर यंगस्टर्स टू स्टेप अप, वो स्टेप अप करते हैं। और वो यहाँ पर हुआ है। अब पता नहीं डेम्बेले की सिचुएशन का क्या है भाई। मैंने तो, लोग अब सपेरा सपेरा कहते हैं, ठीक है वो है सपेरा, आप क्या कर सकते हैं। सपेरा तो नहीं, सांप ही है वो। आप सपेरा तो कोई और ही हुआ, फिर सांप हुआ वो तो। तो भाई देम्बेले की सिचुएशन पे अब अगर हम आए तो वेज डिमांड्स काफी ज्यादा हैं भाई। भाई फुल चौड़े में वेज डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं। डिसरिस्पेक्टफुल, तला यार, डिसरिस्पेक्टफुल, आई वुड से डिसरिस्पेक्टफुल। यू कैन नॉट आस्क, हाउ कैन यू हैव द ऑडेसिटी टू आस्क। आई मीन लाइक मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी पढ़ी हैं कि जावी एंड जावी एक्चुअली फील्स बिट्रेड, जावी वाज शॉक्ड, बार्सिलोना फेड अप। बट अंटिल ऑल अभी तक उस्मान डेम्बेले के अराउंड ये था कि नहीं ठीक है, उसका एजेंट दिमाग घुमा रहे हैं, उसका एजेंट दिमाग घुमा रहे हैं। उस्मान डेम्बेले का हार्ट तो बार्सिलोना में, क्या अरे खेलने का मन कर रहा है तो खेल भाई,
तूने एजेंट्स को काम पे रखा हुआ है या फिर एजेंट्स ने तुझे काम पे रखा हुआ है? आई मीन लाइक हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? आई मीन लाइक अगर एजेंट्स कुछ चीज कर रहे हैं, अगर एजेंट्स स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट से ज्यादा एक प्रायोरिटाइज करे मनी प्रोजेक्ट को, तो तू ही तो कह रहा है, इसका मतलब तूने ही इसको डायरेक्ट किया है। मतलब इट्स सो पोएटिक। कल को इट्स लाइक कि जॉर्ज मेंडस यहाँ पे रोनाल्डो का कहता है कि नहीं यार, ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड नहीं, तेरे को सिटी जाना चाहिए, तो रोनाल्डो कहेगा ठीक है सिटी चलता है। ऐसा थोड़ी होगा। अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग किस पे है? प्लेयर पे है ना, उसने नहीं या किया। एंड मतलब ठीक है, मैं डिसरिस्पेक्टफुल उसे इसलिए, मैं डिसरिस्पेक्टफुल हो, सांप हो, इच्छाधारी नागिन हो, मैं उसको इसलिए नहीं कह रहा कि उसने ज्यादा मांगा है। मैं इसलिए भी नहीं कह रहा कि वो बार्सिलोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बस पर्टिकुलरली एक रीजन है कि इतना खराब। तो मैं मतलब इट्स अनदर थिंग कि आपका यू नो आई कैन बी ओपिनियटेड, बट इट्स लाइक कि जो भी सिचुएशन रही है उस्मान डेम्बेले की, जो भी हॉस्पिटल, मतलब दूसरा गैरेथ बेल ही है, मतलब दूसरा तो नहीं कह सकते, गैरेथ बेल वाज एक्चुअली वेरी वेरी क्रूशियल। लेकिन जिस तरीके से बार्सिलोना ने सपोर्ट दिखाया है वो आई थिंक वाज प्राइसलेस, और उसका ये रिटर्न आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते रिटर्न। तो भाई क्या लगता है, डेम्बेले कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ जाएगा? अगर प्रीमियर लीग की बात करो, देयर इज ओनली वन क्लब हु कैन अफोर्ड राइट नाउ, फॉर नाउ, ऐसा डेम्बेले जो कि काफी इंजर्ड भी रहता है एंड शिट लाइक दैट, तो इज न्यूकासल यूनाइटेड भाई। नहीं 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 यार, पहला बार तुमने यार, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग अ करेक्ट आंसर। इट्स नॉट न्यूकासल। एक ही क्लब है पूरी दुनिया में जो सबको अफोर्ड कर सकता है, वो एक ही क्लब है। इट्स नॉट न्यूकासल। पीएसजी। ऑफ कोर्स इट्स पीएसजी। भाई पीएसजी के पास सारे पीएसजी स्पोर्ट्स, मेरे पीएसजी का बस सारे चले वो स्पोर्ट्स उसकी टीम है, बीवी तो को, वो बच्चों कहाँ को, fit उसके करेगा? एजेंट को। तो यार ये मेरे को लगता है कि पीएसजी की स्टोरी में एक्चुअली में जोक्स अपार्ट अगर हम बात करें तो फिट होता है कि अगर एम्बापे को उन्हें रिप्लेस करना ही है, और राइट विंग से अगर उन्हें उन्हें रिप्लेस करना है, देन दे आर गोइंग टू प्ले मेसी इन द फॉरवर्ड पोजीशन इन द फॉल्स नाइन, मिडिल, फॉल्स और नाइन, डेम्बेले जाएगा राइट में। या हाँ, तो कह सकते दैट हो फर्स्ट। अब ये अलग बात है कि इज इट पोचेटिनो इतना मतलब कर सकता है फायर पावर या नहीं। या भाई पहले का उनके प्रॉब्लम्स हैं, ट्रैक बैक नहीं करते, नेमार ट्रैक बैक नहीं करता, और डेम्बेले तो और भी नहीं, डेम्बेले भी ऑफ कोर्स नहीं करता भाई ट्रैक बैक, तो फिर तो पीएसजी और अभी क्या लगता है? रिसेंटली मैं तेरा एक रिसेंट एक रिपोर्ट बताता हूँ। अभी रिसेंटली एक मैंने एपिसोड डाला था जिसपे थोड़ा सा काइंड ऑफ मेरे को हेट कह सकते, हेट तो मैं नहीं कहूँगा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आई वुड एक्चुअली अप्रोप्रिएट वर्ड या होगा। कि इट्स मेसी ने अपनी कोविड की सिचुएशन डायरेक्टली, मेसी और उसके एंटराज ने, इट वाज नॉट हिज एंटराज और हिज रिप्रेजेंटेटिव जिसने पोचेटिनो को बताया कि भाई कोविड का ऐसा सिचुएशन हो गया तो ही वोंट बी एबल टू रिटर्न टू द क्लब, रिटर्न टू द मैच डेज फॉर सम डे। तो 2022 में अभी तक मेसी खेला भी नहीं है पीएसजी तरफ से। अब ये समझ लो कि पोचेटिनो किसी तीसरे बंदे से पता चल रहा है। इट स्टैम्प्स ये और ज्यादा सीमेंट करता है इस सिचुएशन को कि पोचेटिनो के पास कितना होल्ड है इस स्क्वाड का। आपके पास जब अथॉरिटी ही नहीं है, आप कैन यू इमेजिन दिस स्क्वाड अंडर जोसे मोरिनियो लाइक दिस? कैन यू इमेजिन नो स्क्वाड भाई, अंडर एंटोनियो कॉन्टे, भाई वो अंडर तो, जिनेदिन जिदान? भाई मैं देख रहा था कि कुछ रिपोर्ट्स अभी के जिडान एट द एंड ऑफ द सीजन जिडान मैनेजर होगा। आई डोंट थिंक सो कि ये ऐसा हो सकता है, बट आई हैव रेड सम ऑफ दीज रिपोर्ट्स। ऐसा वैसे क्यों नहीं होगा भाई ही इज मार्स से, भाई मार्स से। यार? बट it doesn't matter because मतलब yes he is a Marcel, but Marcel doesn't owe Marcel anything। या मतलब ऐसा भी है। वो ओ नहीं करता उन चीजों को, वो ओ नहीं करता उन चीजों को। एंड मतलब यहाँ तो हम उस चीज की बात करेंगे, इट्स समथिंग की बॉन्ड वाली चीज है। या आई थिंक इट कुड बी वन ऑफ द, देखो अगर अल्टीमेटली जिदान ने अगर रिजेक्ट कर दिया पीएसजी को, तो अल्टीमेटली इट वुड बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। देख लेना तुम, ये आएगा वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर निकल के, ठीक है ही वाज अ मार्शल मैन। क्योंकि ना करने के रीजन क्या होते हैं? बट मेरे को लगता है कि अगर ना ऐसे में होगा भी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को लगता है कि यस पीएसजी कैन पुल ऑफ द स्ट्रिंग्स कि वो जिदान को ले आए, and Zidane might actually be very very attracted। लेकिन अगर एक आधा रीजन मेरे को लगता है कि जिदेन नहीं होगा, वो पता है कि कितना टॉक्सिक यहाँ पे पीएसजी के अंदर का सिस्टम है। या बहुत बहुत टॉक्सिक है, इट्स नॉट इजी फॉर पोचेटिनो भाई, एब्सोल्युटली नॉट इजी फॉर उसका पोचेटिनो। कंट्रोल ही नहीं यार, उसका कंट्रोल ही नहीं है, वो चीजें ठीक ही नहीं कर सकता।
एब्सोल्युटली भाई, एब्सोल्युटली जिडान के सामने तो कोई चौड़ा हो ही नहीं सकता भाई, जैसे मैड्रिड में उसने कंट्रोल किया। एंड आयरन फिस्ट है, हाँ भाई वो नहीं, जिडेन इज एक्चुअली मैं कहूँगा कि शांत रहने वाला, बट स्टिल व्हेन ही स्पीक्स। या एवरीबॉडी लिसन्स। तो भाई अगर डेम्बेले पे ही रहे तो मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट अ प्रीमियर लीग क्लब। प्रीमियर लीग में कौन खरीदेगा डेम्बेले को? लिवरपूल, यूनाइटेड? आई डोंट थिंक सो। सी यार, अगर स्टोरीज की फिट की बात करें कि किसकी स्टोरी में एक्चुअली में डेम्बेले इस समय फिट होता है, तो यार ये ना एक काफी अनप्रडिक्टेबल ट्रांसफर मार्केट है। या सिचुएशंस इतनी ज्यादा मैं कहूँ कॉम्प्लिकेटेड है कि यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि किसको किसकी जरूरत है। मतलब मैं कहूँ कि न्यूकासल के पास हर चीज है, लेकिन न्यूकासल के पास एक चीज नहीं है, वो है उनका स्टेटस। दे डोंट हैव द स्टेटस। हाउ कैन दे एक्चुअली गोइंग टू अट्रैक्ट प्लेयर्स? नोबडी नोज। यूनाइटेड की नहीं, अभी अभी राइट विंगर खरीदा यहाँ पे 80 मिलियन का उन्होंने, जेडन सांचो। क्या ही सेंस बनेगा? एंड ऑफ कोर्स मतलब टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इतने इतने प्लेयर्स इकट्ठे कर रखे हैं, जो हैं वो ही निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहाँ ही। लिवरपूल एक क्लब हो सकता है, एंड आई थिंक क्लॉप क्लॉप के अंडर ये डेफिनेटली अच्छा होगा। दी ओनली कॉन्स मेरे को लगता है कि लिवरपूल की अगर रिसेंट ट्रांसफर स्ट्रैटेजी की बात करें, तो दे आर नॉट एक्चुअली द काइंड ऑफ क्लब जो कि एक इंजरी प्रोन प्लेयर्स को लेंगे, मतलब वो रिस्की एब्सोल्युटली, बिजनेस नहीं करते। that's the only reason why Liverpool are not going for Dembele, I think so. वो कुटिनो के लिए भी इसलिए नहीं करते। या वो मेरे ख्याल से वो आई थिंक वो इसी रीजन की वजह से वाइनाल्डम के लिए भी नहीं गए। आई थिंक इंजरी वाला नॉट सीन, बट कहीं ना कहीं वो रिस्की नहीं करेंगे। श्रूड बिजनेस करते हैं, एफिशिएंट बिजनेस करते हैं। बायर्न म्यूनिख एक हो सकता है, लेकिन उसमें डिपेंडेंसी ये आती है क्या किंग्सले कोमन यहाँ पर रिन्यू करेगा या नहीं करेगा। ये भी एक या अपने आप प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी चीज होती है। अजीब सी ट्रांसफर मार्केट है भाई। एंड हाउ दे मैनेज टू साइन फेरान टोरेस भाई। यार इट वाज इट फेरन टोरेस, आई थिंक मेरे को लगता है कि काफी बढ़िया साइनिंग थी, बहुत बढ़िया। कंसिडरिंग द फैक्ट जब मतलब आई थिंक ये हमेशा से एक चीज से बस वो एम्फोसाइज, ये वेरीफाई कर दिया कि पैसे हमेशा से थे। इट वाज नेवर अ प्रॉब्लम ऑफ मनी, इट वाज ऑलवेज द प्रॉब्लम ऑफ वेज बिल। वो तो खैर अभी भी है, रजिस्टर तो खैर वो अभी भी नहीं हुआ। अगर उस्मान डेम्बेले चला गया मेरे ख्याल से, तो भी थोड़ा प्रॉब्लम है रजिस्टर करने में। और डेम्बेले अगर यहाँ पर सेल भी हो जाता है, तो भी आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम एंड एक्चुअली सैमुअल रजिस्टरिंग उमटीटी फेरन भाई टोरेस। है, अब और इसके रिगार्डिंग अब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। बारसा की प्रायोरिटी है सैमुअल उमटीटी को सेल करना, जो अभी मेन। और वो बहुत वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है अब उस भसूड़े के दिमाग में। आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो भाई उसको कुटिन्यो, लग रहा है कि उसके कुटिन्यो कुटिन्यो पे आते हैं। कुटिन्यो को भी बेच दिया बार्सिलोना ने। एंड इट वाज एब्सोल्युटली एक्सपेक्टेड, बट एस्टन विला क्या उसका कुटिन्यो। अल्टीमेटली, हाँ मेरे को लगता है कि यार देखो, सबसे पहले तो दिस विन विन डील। तीन पार्टीज, कुटिन्यो, एस्टन विला, बार्सिलोना, तीनों का फायदा है। मैं बार्सिलोना की बात करें तो ऑफकोर्स सबको पता है वेज बिल हटा भाई, एंड वही चीज है कि पड़ी लकड़ी को क्या करना भाई। सीधी बात है, आप क्या करोगे, क्या क्या करोगे आप, मतलब व्हाट आर यू गोइंग टू डू? अगर आप फिलिप कूटी नहीं हो, आप कोई एरे गहरे नत्थु कह रहे तो नहीं हो। आपकी एक हिस्ट्री है, आपकी एक लेगेसी है। कहीं ना कहीं आपने पिछले 2-3 सीजन में खराब करियर लगा था, बट ठीक है। आप अगर हम फिलिप कुटिन्हो की बात करें, उसका पर्सनल एम्बिशन है कि उसको 2022 के वर्ल्ड कप में ब्राजील के अगर स्टार्टिंग, तो ही हैज टू प्ले, और बार्सिलोना में ही इज नॉट गोइंग टू प्ले। इवन आई थिंक मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जावी ने उसको बिल्कुल एक्स कर दिया, मौके दिए, बट वो गेम चेंजर रहा नहीं। यहाँ पर आता है कहीं ना कहीं एस्टन विला का। नाउ स्टीव जेरार्ड खेला है फिलिप कुटिन्हो के साथ, एंड आई थिंक एक अंडरस्टेटिंग मैं कहूँगा कि एक रीजन जो है वो ये है कि फिलिपे कुटिन्हो के ऊपर प्रेशर नहीं होगा एस्टन विला में जितना बार्सिलोना में। वो सबसे बड़ा आई थिंक मेरे को लगता है कि एक अंडरस्टेटमेंट होगा कि उतना प्रेशर होगा ही नहीं उस पर, उतना प्रेशर उस पर डाला नहीं जाएगा जितना यहाँ पर कहीं ना कहीं। और मेरे ख्याल से ऐसे में अगर स्टीव जेरार्ड की हम बात करें, तो बिकॉज ही न्यू कि कैसे लिवरपूल में फिलिपे कुटिन्हो को बेस्ट पोजीशन दिया गया था, किस तरीके से क्लॉप ने उसको पर्टिकुलरली यूज किया था, जो भी था। मतलब आई थिंक क्लॉप था, ब्रेंडन रॉजर्स के अंडर जो भी था। तो आई थिंक यहाँ पर एस्टन विला उसको कर सकता है। अब ये देखने वाली बात है कि जो हुकुम का इक्का स्टीव जेरार्ड ने चलाया है, कितना हिट जाता है और कितना फ्लॉप जाता है। तो भाई कुटिन्यो काफी प्रीमियर लीग में खेला भी है लिवरपूल के लिए। और क्या लगता है, अगर अच्छी परफॉर्मेंस रही कुटिन्यो की, तो एस्टन विला देगी 35-40 मिलियन बारसा को कुटिन्यो के?
यार पता नहीं, मेरे को नहीं पता कि कितनी रिपोर्ट सच्ची है, लेकिन इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इसमें स्पर्स के पास भी ऑप्शन है कि वो खरीद सकती है। आई डोंट नो इसमें क्या रोल है, इसमें स्पर्स ऑल ऑफ अ सडन कहाँ से आ गई, बट मेरे को नहीं पता। वैसे 40 मिलियन का क्लॉज है, बट स्पर्स भी है और एस्टन विला दोनों है। अच्छा, तो क्या लगता है, हो सकता है कुटिन्हो सेल हो सकता है परमानेंटली? यार शायद से, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो वापस से बार्सिलोना आ जाए। बट आई डोंट थिंक कि बार्सिलोना उसकी करंट बेस स्ट्रक्चर को देख के उसको वापस से लेगी, इवन इफ ही परफॉर्म्स वेल। मेरे को या लगता है कंसिडरिंग हिज एज आल्सो, आई थिंक एस्टन विला ले सकती है, जस्ट इन केस। देखो अभी बार्सिलोना 0 पे कर रही है फिलिपे coutinho को, जी, क्योंकि 65-35 में वेज स्प्लिट हुआ है और 35 तो उसने ऑलरेडी पे कट कर लिया था। पे तो कट। बार्सिलोना रियलिटी में बार्सिलोना उसको प्रैक्टिकली 0 पे कर रही है। या एस्टन विला 65 पे कर रही है, और कहीं ना कहीं एस्टन विला के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने भी हेवीली इन्वेस्ट किया है स्क्वाड में, और अब वो फिर से एक बार स्टीव जेरार्ड को बैक कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं क्या फिलिपे coutinho एक्चुअली में वो उनका एक बन सकता है, क्योंकि उन्होंने एमिलियानो बुएंदिया को भी इसलिए लिया था, या और वो भी अभी तक इतना हिट नहीं बना है। इसके अलावा और कौन सा डिपार्चर आप देखना चाहेंगे बार्सिलोना में? टेस्टेगन? हम्म। यार टर स्टेगन तो काफी डिबेटेबल है क्योंकि यार देखो मतलब एक गोलकीपर का एक ऐसा परफॉर्मेंस, अभी हाल ही में एक आई थिंक इट वाज मयोका वाला मैच था जहां पर 91st मिनट में उसने एक सेव निकाला था, एंड आई बहुत थिंक मेरे को बढ़िया, लगता है कि वो तीन जबरदस्त। पॉइंट उसने बचा लिए। वो एब्सोल्युटली क्लास था। और आई थिंक डेवस्टेशन, पर्सनल डाउनफॉल, कॉन्फिडेंस, द प्रेशर, और मैं कहूँगा कि दी ओवरऑल साइकोलॉजी ऑफ द क्लब, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से टर स्टेगन को इम्पैक्ट करती है। अब क्या बेचना सही होगा ही इज या द नहीं होगा बेस्ट, यार, इस ही पे इज वन ऑफ मेरा द बहुत बेस्ट ही मिक्स्ड रिव्यू गोलकीपर्स। रहेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वो उसमें कॉन्फिडेंस भर दिया जाए उसमें, इट सी इट डिपेंड्स। आई थिंक टर स्टेगन इज एक्चुअली, आई डोंट नो, मतलब मैंने उसको इतना एक्सक्लूसिव नहीं देखा। अगर कोई मैनेजर है जिसको बॉल प्लेइंग गोलकीपर चाहिए लाइक एडरसन, इज ही दैट गुड ऑन द बॉल और नॉट, ये भी देखना पड़ेगा। बट मेरे को लगता है कि आई थिंक टर स्टेगन बिहाइंड बिटवीन द स्टिक्स अभी के लिए ठीक है, मतलब ठीक है। फिर उसकी एक अलग झंझट सा, अलग ही उसको किससे रिप्लेस करें, तो या आई थिंक इज गुड। तो भाई इसके अलावा सैमुअल उमटीटी, क्लेमेन लॉन्गले, रिकी पुज, रॉबर्ट। उमतीते तो मेरे को जाना ही चाहिए, उमतीते तो मेरे को जाना ही चाहिए। यार लेंगलेट के लिए आई थिंक लेंगलेट का सीन ऐसा है कि कोई अच्छा ऑफर आएगा तो ही कोई सीन बनेगा। और पर्टिकुलरली मेरे को लगता है कि हम अगर सेंटर बैक्स की बात करें तो रोनाल्ड अराउओ और जेरार्ड पीके, तो ठीक है अगर ये दो उसके फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक है, बट आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि रोनाल्ड अराउओ और एरिक गार्सिया होने वाले हैं जो कि सेंटर बैक होंगे। अगर यहाँ पर एक हो टॉप रहा साइनिंग, है। टॉप प्रायोरिटी साइनिंग नहीं करते, इट कैन बी जोस कोंडे, इट कैन बी डिलीट, इट कैन बी इवन रूडिगर, कुछ भी हो सकता या है। भाई सो रूडिगर, एब्सोल्युटली। यू कैनॉट अंडरस्टैंड, मतलब यू कैनॉट एक्चुअली प्रोडिक्ट। या तो क्रिस्टनसन भी हो सकता है एक्चुअली में, क्रिस्टनसन हो। आई थिंक एस्पिलिक्वेटा। एस्पिलिक्वेटा तो अब रेस से बाहर होता हुआ दिख रहा है, एस्पिलिक्वेटा तो अब स्टे करेगा चेल्सी में। हो सकता है ऐसा, बिकॉज अभी हाल ही में एक उसने स्टेटमेंट भी दिया है कि मैंने क्लब को बता दिया है कि भाई मेरे क्या इंटेंशंस हैं, तो आई थिंक इट सीम्स कि वो यहाँ पर रुकेगा ही। तो भाई अब अराइवल्स, अभी मैं देख रहा था अगर डेम्बेले लीव करता है तो अडामा ट्रायोरे, वो लिंक हो रहा था काफी बासा से। तो क्या सीन बन है, क्या सीन लगता है उसका? यार आडामा ट्राउरे क्या जाबी के सिस्टम में काम करेगा? इट्स अ बिग आस्क। या मेरे को पता है कि मतलब एक मेरे को एक ये भी चीज मेरे को जाननी है कि क्या आडामा ट्राउरे की इस समय जरूरत है। दैट्स अ बिग बिग आस्क। भाई डेम्बेले क्या एक, उसकी, बिकॉज इट्स 30 मिलियन। डेम्बेले लाइक प्लेयर की काफी जरूरत होगी बात है, क्योंकि डेम्बेले ने जो पिछले रिसेंट गेम्स खेले हैं, जब भी खेला है एंड ही हैज मेड द डिफरेंस, तो जरूरत तो होगी भाई, राइट पे। आई थिंक यार आने वाले टाइम पे अंसु फाटी वापस आएगा, मेम्फिस डिपाई वापस आएगा, पेड्री वापस आएगा, उधर से फेरन टोरस रजिस्टर होगा, तो वेरिएबिलिटी काफी है बार्सिलोना के पास। आई थिंक अटैकिंग ऑप्शंस में दे हैव, फिर उसके बाद देखो ऐसे भी इतने जुटला भी है, फिर अगर आपदे की बात करें तो दे आर एक्चुअली आल्सो ऑन द बेंच, अगर स्टार्टिंग 11 में नहीं डालना। जो मेरे को लगता है कि इस समय प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए सर्जिनो डेस्ट को आप अपग्रेड करो, एंड आई थिंक अडामा ट्राओरे इज नॉट एन अपग्रेड।
एज अ फुल बैक तो नहीं है पीरियड। नहीं भाई और विंगर्स में ठीक है, फिनिशिंग उसकी इतनी अच्छी नहीं है। आई थिंक आडमा ट्राओरे को मैं एंटोनियो कॉन्टे जैसे प्रैग्मेटिक मैनेजर्स के अंडर सक्सीड होता हुआ ज्यादा देखूंगा। मेरे हाँ, को स्पर्स लगता से है भी कि उसको काफी पता ही कैसे से यूज भी किया जा काफी सकता है। लिंक हो रहा है, वो स्पर्स से भी काफी लिंक हो रहा है। आई थिंक मेरे को लगता भी है कि कॉन्टे ले जाएगा उसे। आई या थिंक कॉन्टे हैज अ बिग बिग डिमांड एंड अ बिग बिग अट्रैक्टिव हैंड। तो वो अगर हाथ दिखाएगा तो मेरे को लगता है कि स्पर्स एट द एंड ऑफ द डे खींच लेगा। प्लस ये भी चीज होती है कि प्रीमियर लीग रह लेगा वो। तो एक ये भी एक बंदे का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता ही है। हाँ, मैं ये बिल्कुल हम मान सकते हैं कि यस इट्स बार्सिलोना, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। बट स्टिल मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पे बार्सिलोना आडमा ट्राओरे की तरफ जाएंगे। आई डोंट नो इट्स दैट गोइंग टू बी दैट एडवांस। क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि अगर आप पर्टिकुलरली 30 मिलियन खर्च करने के लिए हैं ही, मतलब आपके पास बहुत मतलब बिल्कुल खुजली हो रही है कि यार हमें खरीदना है, तो यू कैन गो फॉर लूका डीनी। व्हाई नॉट गोइंग फॉर लूका डीनी? ही कुड एक्चुअली बी अ जॉर्डी अल्बा का, अगर हम थोड़ा सा रिप्लेसमेंट की बात करें या फिर बैकअप की बात करें। पहले बारसा में खेल भी या चुका फिर है। वो लुकाडिन भी एएक्स का बारसा राइट में। बैक भी है, मैं उसका प्रोनाउंस नहीं कर, मुजूरी पता नहीं वो क्या है। मजरावी, आयक्स का। हाँ, माजराओui। वो नेक्स्ट फ्री एजेंट आएगा नेक्स्ट समर आपका, तो आप टिकाओ चलाओ इसे पेट्रोल डाल के सर्जिनो डेस्ट को, और आप इसको फिर होपफुली डैनी बार्स ऑलवेज। बायर्न म्यूनिख को बेच देना। या फिर जो भी एक सेल आप एक कर लेना डील, जो भी जो भी एक, क्योंकि डेस्ट के पास आएगा ऑफर। एब्सोल्युटली भाई, क्योंकि ही वाज लिंक्ड टू बायर्न म्यूनिख के लिए इस ट्रांसफर विंडो में, लास्ट समर की ट्रांसफर विंडो में। और अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स की बात करें, एक और जो सिचुएशन है जो काफी जुदी पड़ी है, दैट इज गावी। क्या लगता है? यार रिसेंटली रिपोर्ट्स आ रहे थे कि मैनचेस्टर सिटी है, लिवरपूल 80,000 की वेजेस देने को तैयार है। और यहाँ पे रिलीज क्लॉज है। यार अभी रिसेंटली आई थिंक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि बार्सिलोना ने बहुत पहले से ही प्लान कर रखा था कि गावी का हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने वाले हैं, और उसके लिए हमारे पास जो बजट है वो हम सेव कर लेंगे, उसको सिक्योर कर लेंगे। जो भी हमारे पास नीड होगी उसको पहले से ही हम हटा के रख लेते हैं, जिससे गावी के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल में, या फिर मैं कहूँ कि जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल में दिक्कत ना हो। सबसे बड़ा रोल मेरे को लगता है कि ये चलो चलो ठीक है कि क्लब के पास पर्याप्त सब बिल्कुल बिल्कुल संसाधन है, सब अवेलेबल है। आई थिंक द बिगेस्ट चीज इज द प्लेयर एम्बिशन। प्लेयर वांट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एंड यू विल नॉट डू एनीथिंग। सिटी लिवरपूल, थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय, भाई गुड बाय, उसने गया। उसने भी बोला था कि इफ आई डू, अगर मैं अच्छा करूंगा बारसा में, तो आई डिजर्व अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम बार्सिलोना। यार मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, एंड आई थिंक बार्सिलोना नोज इट। तो भाई अब इंजरीज पे आ जाते हैं। अब इंजरीज में पेड्री, आंसू फाटी, एंड दे ऑल आर अबाउट टू बी बैक। अंसु फाटी तो आई थिंक अवेलेबल है 10। अंसु फाटी तो आई थिंक तो अगेंस्ट एल क्लासिको में अवेलेबल है। तो भाई उसके बाद मार्टिन ब्रैथवेट, वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार्सिलोना की टीम के लिए? भाई एनर्जी तो यार वो तो एनर्जी तो बहुत है भाई। वो मतलब वो उसका ऐसा सीन लगता है मेरे को कि ठीक है, मतलब एक ऐसा प्लेयर है जो कि वक्त आने पे चल भी सकता है, लेकिन एक ऐसा प्लेयर है जिस पे आप आंख बंद करके काउंट भी नहीं कर सकते। या ये एब्सोल्यूट। मेरा परसेप्शन है। तो भाई अब स्पेनिश सुपर कप ही आने वाला कैन है। बी यूज्ड। या एब्सोल्युटली, अच्छा बेंच प्लेयर अच्छा हो सकता है। तो भाई अभी स्पेनिश सुपर कप आने वाला है, तो कुछ प्रिडिक्शन आप करना चाहोगे उसके लिए? बार्सिलोना प्लेइंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड वेडनेसडे नाइट को। भाई यार मैं तो हाला मैड्रिड, हाला मैड्रिड, वाला हाला मैड्रिड मैड्रिड। ऑलवेज वाला। गिव मी वन रीजन एक्सेप्ट मैजिक और मिरेकल कि रियल मैड्रिड इसमें फ्रंट फुट पे नहीं है। भाई देयर इज नन। रियल मैड्रिड फ्रंट फुट पे है भाई। रिसेंट फॉर्म, फर्स्ट ऑन द टेबल है, आज भी गेम है अगेंस्ट वेलेंसिया बर्नाबाउ में। तो भाई एनीथिंग कैन हैपन भाई, बेल क्लासिको है तो। आई वोंट काउंट बार्सिलोना ऑफ, आई वोंट काउंट बार्सिलोना ऑफ। एल क्लासिको इतने बड़े मैचेस में आई थिंक कहूंगा कि हम काउंट नहीं कर सकते, अब काउंट आउट नहीं कर सकते। और बार्सिलोना जैसी टीम को, यानी जावी हैज द कैपेबिलिटी कि वो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड कर सकता है। बार्सिलोना डू हैज द प्लेयर्स जो कि गेम पलट सकते हैं। बट स्टिल आई मीन लाइक इट्स रियल मैड्रिड। इट्स रियल आई मैड्रिड मीन भाई। लाइक वो पलट, आई मीन लाइक वो हम कहीं इस मैच में मैं कहूंगा कि बार्सिलोना कभी भी गेम पलट सकती है, लेकिन एट द एंड फिर मैं ये भी कह दूंगा कि रियल मैड्रिड पूरे टाइम गेम पलट रही थी। हाँ भाई। लाइक पलटने की नौबत तभी आई क्योंकि उस जो जो चीज पलटी है आप पे, उसके ऊपर रियल मैड्रिड चढ़ के बैठी हुई है पूरे 90 मिनट। आपको पलटने की नौबत तब आ रही है।
लाइक पलटना पड़ेगा, तो दैट ऑलरेडी मींस कि इसका मतलब बार्सिलोना ऑलरेडी बैकफुट पे है। हाँ भाई एब्सोल्युटली। तो लास्ट क्वेश्चन भाई, कैन दिस साइन एर्लिंग हालैंड नेक्स्ट समर? यार लेपोर्टा के भाई लेपोर्टा जिस तरीके से रजनीकांत बना हुआ है, आई थिंक दे कैन साइन हालैंड। अब यार मतलब ठीक है, आई थिंक इफ यू हैव यू आर गोइंग टू प्लान अराउंड 300 300 400 मिलियन की बात हो रही है अगले 3 4 साल में, तो यू कैनॉट मतलब ठीक है, मतलब इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द डिपार्चर्स। डिपार्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई डोंट नो हाउ, और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं दो चीज और जो डिपेंड है, दो पर्टिकुलर पॉइंट ले रहा हूँ, वैसे तीन ले सकता हूँ वैसे मैं। पहला है कि मैन सिटी का क्या होगा, because I think if they are not going for Haaland, does it mean they are going for Harry Kane, or does it mean they are going for Lewandowski? Who knows? भाई लॉन्ग दूसरा पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म नहीं होंगे फिर वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। हाँ 11 गोल्स की वाला लॉन्ग टर्म नहीं होगा, 11 गोल्स की वाला लॉन्ग टर्म नहीं होगा, बट स्टिल आई थिंक मेरे को लगता है कि यहाँ पर उस कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट होगा कि क्या अर्लिंग ब्रॉट हॉलैंड एक्चुअली में किलियन एम्बाप्पे के साथ अपनी स्पॉटलाइट को शेयर करने के लिए तैयार है? डज ही, भाई मतलब क्या ये इतना मैटर करता दैट्स है कि नहीं, दैट्स द उसको तो ओनली स्टेज रीजन, अपने आप में ही चाहिए? दैट्स द ओनली रीजन आई डोंट वांट हालैंड एट रियल मैड्रिड। दैट्स द ओनली। एंड लोग मुझसे पूछते हैं कि हु विल ब्रो रिप्लेस बेंजेमा। ब्रो दैट्स ब्रो दैट्स आवर पर्सपेक्टिव। फियोरेंटीना डजंट गिव अ फक। फियोरेंटीना घंटा फर्क नहीं पड़ता। फियोरेंटीना को मतलब है डोमिनेंस। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जो एजेंट है ना मिनो रायोला, वो उससे भी बड़ा सपेरा है। सांप, बहुत मैं हरामी सपेरा है क्यों कह भाई रहा हूँ, वो सांप, एजेंट। एनाकोंडा। वो सबसे ज्यादा हरामी है। एंड मतलब इट्स लाइक मिनो रायोला प्लस फियोरेंटीना पेरेज। हाँ लाइक ये तो बम्मी धमाका ही हो जाएगा। तो आई थिंक बार्सिलोना के पास दो तरीके हैं। यस दे कैन एक्चुअली गिव हालांड द स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट। मतलब आप एक तरीके से आप जस्ट इमेजिन, बिकॉज आई थिंक रियल मैड्रिड बार्सिलोना दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड, दे आर द बेंचमार्क्स अगर हम बात करें किसी प्लेयर की। इवन दो बार्सिलोना कितना स्ट्रगल करे ट्रांसफर मार्केट में, बट स्टिल वो है भाई बेंचमार्क, ये मानना पड़ेगा हमको। आई थिंक बार्सिलोना अगर एक पॉइंट पे ये बता दे एक एंड से हालांड को कि हमारा ये स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट है, हमारा ये है भाई, ये इस तरीके से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम तेरे को ऐसा फायदा देंगे, ये वो है। और दूसरे एंड से यहाँ पर ये उसको समझा दिया गया, उसको कन्विंस हो गया वो कि आप होंगे बार्सिलोना के नेक्स्ट मेन मैन आफ्टर लियोनेल मेसी। या नोबडी कैन रिप्लेस लियोनेल मेसी, बट स्टिल मेन मैन तो आई थिंक हालांड ही होगा फिर, एंड फॉर द नेक्स्ट हु नोस मे बी 5 or 6 years। तो और साइड बाय साइड वो ये सोच रहा हो कि यार ओके, आई एम गोइंग टू बी द मेन मैन, आई एम गोइंग टू बी द next main man after Lionel Messi in this post Messi era in Barcelona for the next 4 5 years। दूसरी जगह मैं रियल मैड्रिड जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं गैलेक्टिको प्लान का एक पार्ट होने जा रहा हूँ। यस मैं रियल मैड्रिड, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए, आई एम हालांड मैड्रिड, मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो जाए, बट मैं बस हालांड के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि केलियन एम्बापे का ड्रीम है और सबको पता है। हालांड के रिगार्डिंग अभी भी बहुत अनसर्टेनिटी है, और ये बिकॉज उसका एजेंट तो भाई है ही माशाल्लाह, वो और घुमा रहा है चीजों को, वो और थोड़ा किक ले रहा है, मजे ले रहा है वो थोड़े और। तो भाई और दूसरी लोग चीज मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड को डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए हालांड की, और है भी नहीं। अब जी भाई, क्योंकि भाई दे हैव अभी और से और बहुत सारे प्लेयर लिंक्ड। मुझसे पूछते हैं बंदे के हु डू यू वांट मैड्रिड टू यार साइन एंड दे हैव एवरीथिंग, दे हैव एवरीथिंग। भाई लोग पूछते हैं कि कौन बेंजेमा को रिप्लेस करेगा, एंड आई एम सेइंग कि अगर अगर हम दुसान व्याहोविच को लें, कुड व्लाहोविच बी हालांड। आर्सेनल से लिंक्ड है या तो दुसान लाओविच आई थिंक इस करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे आर्सेनल ने बिड कर रखा है, और ये डील हो जाएगी मेरे को लगता या भाई बट है। आई थिंक सो, आई और रियली हो भाई भी उसके जानी मैं चाहिए। गोल्स देखता हूँ जब फ्योरेंटीना में, तो भाई काफी काफी फाड़ दे रहा है भाई वो। काफी अच्छा, बट इज एक्चुअली मतलब उसी उसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो पे काम भी कर रहा हूँ, और आई डोंट नो मतलब कब तक होगा, बट आई ही इज एक्चुअली अ पेनल्टी बॉक्स फॉरवर्ड, कंप्लीट पेनल्टी बॉक्स फॉरवर्ड, जो कि आई थिंक आर्सेनल को जरूरत है। आर्टेटा उसका यूज कर सकता है काइंड ऑफ, बट इसका कॉन्स भी है, बिकॉज ही इज नॉट लाकाजेट लिंकअप प्रोफाइल, उस या प्रोफाइल का नहीं है। फॉल्स नाइन वाला तो वाली ये प्रोफाइल। गैम्बल है, हाँ वो नहीं है, ही कैनॉट लिंकअप, ही कैनॉट लिंकअप। हाँ तो भाई थैंक यू सो मच दिव्यांश भाई फॉर योर टाइम। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक होप यू, थैंक यू। और भी वीडियोस साथ करते रहें। तो भाई
I'm gonna end the recording here. Bye bye.